श्री गणेशाय नमः। आता श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 21वां अध्याय चालू करेंगे। उसके पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर से एक गणेश जी की स्तुति है, वो पढ़ते हैं। ज्ञानार्थवाचको गस्य नश्च निर्वाणवाचका तयोरीशं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। एकः शब्दः प्रधानार्थो दन्तस्य बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मात् एकदन्तं नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः पालकं दीनलोकानां हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः विपत्खण्डनकारं ते प्रणमे विघ्ननायकम्। विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यैरन्नलम्ब पुरोदरम् पित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तं। शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारको सम्पदो ज्ञानरूपा च शूर्पकर्ण नमाम्यहम्। विष्णुप्रसादं मुनीनां दत्तं यत्मूर्ध्नि पुष्पकं तद्गजेन्द्रमुखं कान्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। गुहासाग्रे च जातो अयम विभूतो हरालये वंदे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्। एतान्नामष्टकं दुर्गे नानाशक्तियुतं परम्। एतान्नामष्टकं स्तोत्रं नाना अर्थसहितं शुभम्। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे विष्णुकृतं गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। चलो अभी पुरुषोत्तम मास को पढ़ना चालू कर देते हैं। एकविंशोऽध्यायः। श्री वाल्मीकि उवाच। अभी कल के अध्याय में वाल्मीकि जी ने क्या बताया है, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि भगवान उन्होंने क्या बताया है हमें कि शौचाचार विधि के बारे में समझाया कि शौचाचार विधि क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करने के लिए कलश की स्थापना कैसे करनी है उसके बारे में बताया। आगे पढ़ते हैं वाल्मीकि अभी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। अनुलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीतं यन्यथा धातुरेव स। प्रतिमायाः कपालो द्वौ स्पृष्ट्वा दक्षिणपापिना प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीतं तस्यां देवस्य वैहरैः। अकृतायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च यथा पूर्वं तथा भागा स्वर्णादीनां न देवता अन्येषामपि देवानां प्रतिमास्वपि पार्थिव प्राण प्रतिष्ठा कर्तव्य तस्यां देवत्व सिद्धये। पुरुषोत्तम बीजेन तद्विष्णोरित्यनेन च तथैव हृदये अंगुष्ठं दत्वा शश्वस्य मंत्रवित् एभिर्मन्त्रैः प्रतिष्ठां तु हृदयेऽपि समाचरेत्। अस्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाः क्षरन्तु च। अब वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं। इसके बाद फिर प्रतिमा को जो है अनलोत्तारण नाम की क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठापना करे। अनलोत्तारण क्रिया एक है प्राण प्रतिष्ठा करने की, वो करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। तो वो कैसी होती है तो वो आगे बता रहे। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होगा। जब तक कोई भी धातु की है या लकड़ी की है या पत्थर की मूर्ति है उसके अंदर में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक उसमें देवत्व नहीं रहता है। तो हर रोज भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। हर रोज भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो मंदिर में जो पुजारी होता है उसके थ्रू वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो हम भगवान के प्राण अगर कहीं बाहर गए तो उनको बुला लेते उसके अंदर में कि आ जाइए, और वो आह्वान करके नहीं होता। उसका अनलोत्तारण नाम की क्रिया है, वो करने से भगवान को बुलावा होता है उस प्रतिमा के अंदर में। जैसे अपनी ये बॉडी है, ये भी एक आइडल है। ये किससे बनाए? अपने जो पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, इनसे ये बना हुआ शरीर है। इसके अंदर में प्राण का है, भगवान के प्राण का है। तो आप जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, आपकी जो आइडेंटिटी ये भगवान की ही प्राण है। आपके खुद के तो प्राण है नहीं, ये भगवान की ही प्राण है और ये इस बॉडी के अंदर है। इसलिए जब इंसान मर जाता है
तो प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है और इसलिए वो शरीर को छोड़ता है आत्मा। जैसे अगर कोई पक्षी है तो पक्षी का जो शरीर है उसके अंदर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके अंदर में इस्लाम में अगर आप पढ़ोगे कुरान में तो अल्लाह ने आदम के अंदर में रूह को फूका मुंह से, ऐसा कहा गया है। वो यानी प्राण प्रतिष्ठा ही करी, प्राण प्रतिष्ठा ही करी थी। तो मिट्टी के गोले में संजीवनी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जिंदा किया, ऐसा उसमें कहा गया है। लेकिन उसको कहलाने का जो मतलब है वो जरा काव्यात्मक करके लिख दिया गया है, इसलिए समझने वालों को समझ नहीं पाते हैं उसको, और वो समझ जाते कि फूंक मारने से भी प्राण आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करी और उसमें वो आत्मा अंदर आई, तो ऐसा होता है। तो ये कैसे करनी है वो आगे बता रहे हैं। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो उसको धातु की मूर्ति बोला जाएगा, उसके अंदर में प्राण है ही नहीं, वो सिर्फ धातु है। दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। यानी अंगूठा जो होता है, अंगूठा वो उसके ऊपर रखना है और एक मंत्र आता है, वो मंत्र बोलना है आपको 21 बार 22 बार जो भी कुछ है, और ऐसा बोलना है कि इसके अंदर में हे भगवान आप प्राण, अपने प्राण को प्रतिष्ठित करें इस मूर्ति के अंदर में। तभी जाके उसके अंदर में भगवान के, अगर आपका टाइमिंग सही है, आपका मंत्र का पिच सही है और आपका जो क्या बोलते हैं, आपके अंदर में तप जो है वो अच्छा है, तो आपके बुलावे से उस मूर्ति के अंदर में भगवान जरूर आ जाते हैं। वो मूर्ति में भगवान का स्थापना हो जाता है या कोई गण की स्थापना हो जाती है भगवान की, वो भी भगवान ही होता है। लेकिन मूल भगवान को मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सात्विक होते हैं। जो भी जितने भी देवता है, तीनों तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश इंक्लूडिंग देविया, ये सभी सात्विक होते हैं। इनको तामस, हम तामस है, प्रकृति जो है, जो पृथ्वी है वो तामस है। इस तामस पृथ्वी के अंदर में जितने भी जीव जंतु है ये सब तामस है। तो हम लोग है ना, वो सात्विक नहीं होने के कारण में हम लोगों को सात्विकता की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए हम झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, मर्डर करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि हम तामस है। हमको सात्विक होना पड़ेगा। हम किसी को गाली बोलते हैं क्योंकि हमारा मन भी तामस है। तो तामस भी अतिशय तामस हो जाएगा ना तो वो शिव रूप हो जाएगा, यानी वो पूरा सात्विक हो जाएगा। 100% सात्विक वही तामस है। यानी बहुत ज्यादा तामस व्यक्ति एक सात्विकी व्यक्ति है। तो इस तरीके से जब हम प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हैं तो उसके अंदर में अंगूठा लगा के ऊपर से मंत्र बोलता है पंडित, तो पंडित जो है वो सुचिरभूत होना चाहिए अच्छे से, कि उसके बुलावे से भगवान आने चाहिए। वो इतना पवित्र होना चाहिए कि उसके बुलावे से भगवान आना चाहिए और उसके शरीर के टच से भगवान की एनर्जी उसके अंदर में उतरनी चाहिए, ताकि इसका मतलब है कि उस पंडित के अंदर में भगवान की एनर्जी होनी चाहिए। भगवान की एनर्जी, वो भगवान का बाशिंदा होना चाहिए। जिस किसी को वो मानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी को भी मानता है, उसका वो अच्छा बाशिंदा होना चाहिए। तभी जाके उसके टच से उस मूर्ति के अंदर में देवत्व आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे जब मंदिर वगैरह बनते हैं नए मंदिर, तो कलश लगाने के लिए कोई अच्छा साधु वगैरह ढूंढ लेते हैं, यानी कोई नागा बाबा होगा या ऐसा कोई होगा तो उसको ढूंढते हैं, क्योंकि वो पूरा उसका टाइम, जो उसका जीवन है, वो पूरा उसने भगवान के नाम पे खुद को न्यौछावर कर दिया होता है, भगवान का ही नाम लेता रहता है। ऐसा आदमी जो होता है उसके बुलावे पे 100% नहीं तो 80% तो चांसेस होते हैं कि भगवान उस मंदिर में आए। और कलश जो होता है मंदिर का, वो कलश जो है वो भगवान का प्रतीक है। इसलिए कलश के अंदर में अगर भगवान को बुलाना है तो एक तो आपको पूर्ण ब्रह्मचारी चाहिए या फिर आपको पूर्ण साधु होना चाहिए। पूर्ण साधु, अगर ब्रह्मचारी का क्या है कि ब्रह्मचारी जो होता है वो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करता है, ऐसा ही फोर्स ब्रह्मचारी होगा तो बात अलग है। लेकिन ब्रह्मचारी व्रत लिया और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा जो आदमी होता है वो भगवान का नाम लेता रहता है हमेशा। तो वो जो है, अगर ऐसा इंसान भी मिले आपको
तो भी उससे कलश प्रतिष्ठा करोगे तो 100% भगवान का एंट्री उस मंदिर में हो जाएगा। भगवान को एंट्री आपको दिलानी पड़ती है। आपके लाइफ के अंदर भगवान को आपको एंट्री दिलवानी पड़ती है, तभी जाके भगवान आते हैं। भगवान के लिए जगह आपको बनानी पड़ती है। यू हैव टू मेक रूम फॉर गॉड टू एंटर इनटू योर बॉडी ऑल्सो एंड एंटर इनटू योर स्पेस ऑल्सो, बिकॉज एज ही एंटर्स इनटू योर स्पेस और योर बॉडी, whole thing gets changed. So आप अगर रूम दोगे उसको तो ही वो एंटर करता है। वो नॉक नहीं करता आपके दरवाजे पे, आपको उसको बुलाना पड़ता है और आपको उसको एंट्री दिलवानी पड़ती है, तभी जाके वो एंटर करता है। लेकिन जो बुरी चीजें होती है जैसे कि राक्षस है वगैरह है, वो नॉक करके नहीं आते, वो डायरेक्ट आते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं और आपको उसका जो ये है उसकी जो चीजें है वो बहुत ज्यादा भरमा देती है। इसको बोलते हैं मायावी होना। राक्षस हमेशा मायावी होते हैं और देवता बुलाने के बाद भी, बहुत बुलाने के बाद आते हैं, बहुत बुलाना पड़ता है तब जाके आते हैं। और उनका जो आना है, उनके एक वाक्य से आपको जो चाहिए वो आगे घटित हो जाएगा, लेकिन उनका आना इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। हजारों साल लोगों ने तप किए हैं, यही ग्रंथ बता रहा है। तो आगे बता रहा है कि दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों को स्पर्श कर हरि भगवान को उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राण की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है और उनमें देवता का वास नहीं होता है। सुवर्ण की प्रतिमा क्यों करनी है? क्योंकि सुवर्ण जो है वो ब्रह्मवीर्य है। सुवर्ण जो है ब्रह्मवीर्य है। सुवर्ण के अंदर में बहुत जल्दी भगवान की एंट्री हो सकती है, उनको तकलीफ नहीं होती। पत्थर की मूर्ति में, लकड़ी की मूर्ति में जल्दी से वो एंट्री नहीं होती है, उसके लिए उतना तप होना चाहिए सामने वाले का। स्वर्ण की मूर्ति में इमीडिएटली वो एनर्जी एंटर कर जाती है भगवान की। तो भगवान की एनर्जी वहां रहती है, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसको हम भगवान बोलते हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मूर्ति में से भगवान कैसे ऑपरेट करते हैं? तो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि भगवान खुद की एनर्जी को वहां छोड़ देते हैं। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, उसमें से कोई एक शक्ति वहां पे काम कर रही होती है। तो आगे बोला है कि हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा दूसरे देवों के लिए भी करनी जरूरी है। आगे बोलते हैं, पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता